हेलो एवरीवन, ये स्टडी फॉर बीपीएससी है। जैसा प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है। हमने इसी के लिए लेके एक जो इंडियन इकोनॉमी वाला जो पेपर है जिससे 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका ये तीसरा लेक्चर है। हमने 2 लेक्चर और ऑलरेडी पहले कर चुके हैं जो कि अपलोडेड है चैनल पे, जिसमें हमने फिक्की प्लान और एम्बिशियस रैया प्लान जो था वो किया था। जनरली आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है नेशनल प्लानिंग कमेटी, इससे जो है सिलेबस में एक तरह से सब टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, पर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है और चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब किसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना है नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में, जिसे हम एनपीसी भी कहते हैं और इसे हम कांग्रेस प्लान भी कहते हैं, कहीं कहीं से कांग्रेस प्लान भी कहा गया है। तो जनरली जब आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल इसमें से कौन सा प्लान जो है कांग्रेस प्लान से रिलेटेड है, तो आप बोल सकते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसे एनपीसी भी कहते हैं। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो ये इनिशिएटिव था ये सुभाष चंद्र बोस जी का था। ये उस टाइम में प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिस टाइम में नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप हुई थी। ये अक्टूबर 1938 में सेटअप हुई थी। इसके चेयरमैन जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है और इस बात पे ज़्यादा फोकस करना है कि जैसे ये किन का इनिशिएटिव था। यदि ये पूछा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का था, या जब 1938 में मानी कि जब इनका सेटअप हुआ तो उस टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। पर यदि एनपीसी नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे ये पूछा जाएगा तो आपको बोलना जवाहरलाल नेहरू। एनपीसी में 15 मेंबर थे, इनके 29 सब कमेटी थी, 29 सब कमेटी और टोटल मेंबर मिला के जो एनपीसी में बना थे 350 मेंबर थे। ये 29 वॉल्यूम लगभग 29 वॉल्यूम में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। इनका फाइनल रिपोर्ट जो था वो 1949 में जो वो पब्लिश हुआ था और यह बोल सकते उसे सबमिट किया गया था। तो यहाँ जो आपको जो जानना है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट थिंग्स है ये कि ये कब बना था, तो अक्टूबर 1938 में बना था। इसके इनिशिएटिव कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और फाइनल रिपोर्ट कब इन्होंने बनाया, 1949 में बनाया। ये प्लान जो था, जब ये प्लान दिया गया उसी के बाद जनरली इस प्लान से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे जो भी लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू ये सब कंटिन्यू और मेंबर्स ये सब का अरेस्ट होते गए थे डिफरेंट सिनारियो और डिफरेंट फेज वाइज। पर हुआ कि इस प्लान में सब कुछ डेवलपमेंट हुए। तो जैसे डेवलपमेंट में एक कमेटी, बहुत सारे कमेटी की उसके गठन की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जैसे पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी जो 1941 में हुआ था। आप ध्यान रहे ये पूछा जा सकता है। उसके बाद कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स 1941 में हुई थी। इनके चेयरमैन जो थे वो रामास्वामी मुदरियल थे। फिर एक कमेटी बनी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये 1944 में बनी। फिर एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनी 1946 में। तो ये अब इतना ही इम्पोर्टेंट इसमें है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इस प्लानिंग ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, वो नेक्स्ट जब हम बम्बई प्लान करेंगे उसमें आपको हम बताएंगे। क्योंकि ये प्लान और वो प्लान तो कुछ बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं। तो जब मैं बम्बई प्लान को आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें मैं इसे आपको अच्छे तरह से बनाएंगे। चलिए यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलिए, धन्यवाद।